नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। ये क्वेश्चंस 100% गारंटीड क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप अपनी तैयारी सिर्फ यहीं से करिए और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। दीज आर वेरी मच इनफ। बाकी सब्जेक्ट्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप बाकी सब्जेक्ट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस जो है, क्लासेस जो हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना। साथ में जितने भी आज हम क्वेश्चंस करेंगे उनके आंसर्स का PDF भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। प्रॉपर एक क्वेश्चन का आंसर कितना और कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से फ्लो चार्ट्स के साथ, तो वैसे ही आंसर PDF है। मैंने खुद ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में फ्रेम किए हैं। 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से ये रहेगा। सो मेक श्योर आप जो है डायरेक्टली हमारे लिंक से बाय करें। एंड बाकी कोई भी क्वेरी हो आपकी तो हमें व्हाट्सएप पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ये है क्रैश कोर्स, 8 सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स ये है। इसमें 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यानी कि 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से ये आपको पड़ता है। 6 कॉमन, 2 पेडागोजी, टोटल 8 सब्जेक्ट्स एंड 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। ठीक है, और ये आपका हो गया क्रैश कोर्स। तो एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाती है 225 रुपये में। देखो, रेगुलर जो बुक्स आपको कॉलेज ने दी हैं वो आपको नहीं पढ़ना है उनसे। वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर जाके कॉलेज में क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो बुक्स बेसिकली उसी हिसाब से डिज़ाइंड है, तो बुक्स बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको क्रैश कोर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF पे ही जाना है। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम दोनों में से एक क्या लूँ, तो मैं नहीं बोलूँगी एक चीज़ लो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को साथ में कॉम्प्लीमेंट करती हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा रीअपियर लगती है, तो इसलिए हम दोनों चीज़ें एडवाइस करते हैं। और कोई यूनिवर्सिटी होती तो मैं फिर भी कहती चलो एक चीज़ ले लो। कुरुक्षेत्र में मैं ये चीज़ नहीं बोल पाऊँगी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि रीअपियर के चांसेस फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा होते हैं। जो स्टूडेंट्स टॉप करते रहे हैं ना हमेशा अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, उनके साथ भी B.Ed में पहली बार ज़िंदगी में उनकी रीअपियर लगी। तो डोंट टेक इट लाइटली, सीरियसली लेना B.Ed को। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पैराडाइम शिफ्ट ऑफ फ्रॉम वुमेन्स स्टडीज़ टू जेंडर स्टडीज़ इन द व्यू ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में सामाजिक सुधारों के संदर्भ में महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान परिवर्तन का वर्णन करें। दूसरा है हाईलाइट द रोल ऑफ मीडिया स्टीरियोटाइप्स टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। ये आइडेंटिफाई नहीं है, आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी पे, जेंडर पहचान पे एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ठीक है, कि संकल्पना का वर्णन करते हुए मीडिया और रूढ़िवादिता की भूमिका को स्पष्ट करें। बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक मैंने क्रैश कोर्स में आपको कराया है, तो वीडियो से समझिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। थर्ड इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर आइडेंटिटी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली मीडिया इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर पहचान से आप क्या समझते हैं? जेंडर पहचान के निर्माण में परिवार और मीडिया की भूमिका का वर्णन करना है। चौथा प्रश्न है डिस्क्राइब द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ जेंडर बाय साइटिंग द थॉट्स ऑफ वेरियस फिलोसफर्स। या पूछ लेगा डिस्क्राइब द सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जेंडर। दोनों को मिला के क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है या अलग अलग भी आ सकता है, बट आएगा ज़रूर। विभिन्न दार्शनिकों के विचार का उल्लेख करते हुए जेंडर के दार्शनिक सिद्धांत की चर्चा करें। जेंडर के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न एक्सप्लेन द जेंडर इश्यूज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है और हर साल आता है। सजेस्ट पॉलिसी एंड मैनेजमेंट रिलेटेड मॉडिफिकेशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। सबसे आसान प्रश्न। कक्षा में जेंडर असमानताओं के मुद्दों की व्याख्या करें। जेंडर असमानताओं की समस्या के समाधान हेतु नीतिगत और प्रबंधन संबंधी संशोधन के सुझाव आपको देने हैं।
नेक्स्ट, नीड एंड इम्पॉर्टेंस जेंडर इक्वालिटी और इक्वालिटी इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में जेंडर समानता और न्याय संगतता की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करनी है। 7वां प्रश्न है, हाउ इज द करिकुलम बेस्ड ऑन जेंडर इनइक्वालिटीज इन इंडियन एजुकेशन, हाउ कैन वी रिमूव जेंडर इनइक्वालिटीज फ्रॉम आवर स्कूल्स। भारतीय शिक्षा में पाठ्यक्रम किस प्रकार जेंडर असमानताओं पर आधारित है, हम अपने विद्यालयों में जेंडर असमानता जो है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, इश्यूज बताने हैं मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी यानी कि पुरुष तत्व और स्त्रीत्व, ठीक है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व, इनके जो है संबंधी कुछ विशिष्ट मुद्दों पर आपको चर्चा करनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये 16 नंबर के हिसाब से तो ज़रूरी है ही क्वेश्चंस, यहीं से आपको जो है 16 नंबर का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में स्प्लिट होके 8 और 8 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। और यही क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं बट कुछ इसी का टुकड़ा, छोटा सा पार्ट 4 मार्क्स में भी पूछा जाएगा। तो 4 मार्क्स में कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आएगा, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आते ही शॉर्ट नोट्स में से हैं, देखो ये अभी जो 8 क्वेश्चन किए यहीं से ही शॉर्ट नोट्स में से आएगा, कुछ अलग से नहीं करना है। पर कुछ स्पेसिफिकली जो 4 नंबर में ही आते हैं, पिछले सालों में सबसे ज़्यादा जो है रिपीट हुए हैं। नीड ऑफ जेंडर स्टडीज़ यानी कि जेंडर अध्ययन की आवश्यकता, जेंडर इश्यूज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी कि जेंडर मुद्दे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, पितृसत्ता और मातृसत्ता पेट्रियार्की एंड मैट्रियार्की, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर यानी कि जेंडर का सामाजिक निर्माण। बस ये 9 प्रश्न करने हैं आपको और कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल इनफ है। ये सभी टॉपिक्स क्रैश कोर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आप एक दिन के अंदर भी सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, एक कंप्लीट मतलब दिन में। पर ज़रूरी है कि उस दिन आप जो है अपनी स्टडीज़ को थोड़ा अच्छा खासा टाइम दो एंड सारी क्लासेस अटेंड करो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के PDF से आंसर्स को लर्न करें, समझे, लर्न करें एंड देन जो है आप एग्ज़ाम में मतलब पॉइंट्स वगैरह लर्न करने होते हैं, बाकी आप समझ लेते हैं सारा कुछ कि किस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है बेसिकली, राइट। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर का PDF इंग्लिश और हिंदी मीडियम में गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको बता दूं अलग अलग लिंक है, ठीक है, डिफरेंट लिंक है, तो जो आपका मीडियम है प्लीज़ उसी में ही बाय करिएगा। 125 पर सब्जेक्ट के हिसाब से ये PDF रहता है। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड साथ में मैं आपको बता दूँ इसके बाद आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो मैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तभी आपको बता पाऊँगी जब आप कमेंट करोगे। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट होंगे पेडागोजी के, उन्हीं के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर अपने पेडागोजी सब्जेक्ट आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।